हालेलुया। स्वागत बा आज हमारे भोजपुरी चर्च में। हालेलुया। जे केहू अपने स्थान पे खड़ा बा, सब अपने स्थान पे खड़ा हो जाए। इस समय प्रार्थना का बा और हमारे साथ प्रार्थना रेबोश शाखा रेबोश अपने हाथ को उठाए और अन्य भाषा में प्रार्थना करें। रेबोश शाखा रे मान रेबोश शाखा रेबोश शेखे माँ अपन दोनों हाथ उठा के प्रार्थना करा। जो जरूर से प्रार्थना अन्य भाषा में प्रार्थना करा। रेबोश शाखा रेबोश शेखे मान रेबोश शेखे रेबोश शाखा रे मान रेबोश शाखा रे माँ का रेबोश शाखा रेबोश शेखे रेबोश शामा रेबोश शेख रेबोश शेख रे माँ का रेबोश शेखे रे माँ का रेबोश शेखे रासा रेबोश शाखा माँ का रेबोश शेखे रे माँ रेबो शेखे बोश शाखा रेबो शाखा माँ रेबो शेखे मन रेबो शेखे मन रे रो सिख रेबो शाखा रेबो शाखा माँ का रेबो शेखे रे रासा रेबो शाखा रेबो शेखे माँ रेबो शेखे रेबो शाखा रे मन रेबो शेखे। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करिए अपने स्थान पे, रुकी मत, प्रार्थना करिए अन्य भाषाओं में। हालेलुया हालेलुया। हमारा प्रार्थना बिंदु पहला बा। हालेलुया। हमने प्रार्थना करल जाए कि परमेश्वर का राज ऐसन बढ़ल जाए कि जैसे समुद्र पानी से भरल जाला। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर को वचन कहेला यशायाह 11 अध्याय 9 वचन कहा था, हमरे कुल पवित्र पहाड़ पर ना केहू दुख दे और ना केहू हानि करी, काहे से कि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसा भर जाई जैसे जल समुद्र में भरला। प्रार्थना करी पूरा दुनिया परमेश्वर के महिमा से भर जाए, परमेश्वर के ज्ञान से भर जाए, परमेश्वर की बुद्धि से अपने मुंह से बोली और प्रार्थना करी। रेबोस शाखा रेबोस से के मान रेबोस सेखे रेबोस शाखा रेबोस से के माँ का रेबोस सेखे मन रेबोस शाखा मान रेबोस शाखा रे रोज सेखे मन रे समुद्र की लहरों के जैसे परमेश्वर का राज बढ़ा था। प्रार्थना करी पूरा दुनिया पूरा विश्व में रेबोस शाखा रेबोस सेखे मन रेबोस से रास्ता रेबोस शाखा रेबो शेखे माँ रिबो शेख रिबो शेखे रे मन रिबो शेखे रासा रिबो शेखे माँ खा रिबो शेखे माँ रिबो शेख रिबो शेखे माँ खा रिबो शेखे मन रिबो शेखे वो शाखा रेबा रिबो शेख रिबो शेखे मन रिबो शेखे वो रासा रिबो शेखे माँ खा रिबो शाखा रिबो शेखे रेबो शाखा रेबो शेखे मन रिबो शेखे वो शा रे शेखे रिबो शाखा मन रिबो से रोस रिबो से शेखे मन रिबो शेखे रोसा रिबो शेखे मन रिबो साखा रेबो शेखे माखरे मन रिबो शेखे बोशा रिबो शेखे रिबो शेखे माखरे रोस रिबो शेखे बो शेखे रे मन रिबो शेखे बो शाखा रे बोशा रो शेखे रिबो सी मन रिबो शाखा रे रो शेखे बो शाखा रे बोसे मन रिबो शेखे बो शाखा रे मन रिबो शेखे रेबो शेखे माँ रोस शेखे वो शेखे मन रिबो शेखे रोस रिबो शेखे वो शेखे मन रिबो शेखे वो शाखा रे रोस शेखे वो शाखा रे वो शेखे माँ रोस शेखे वो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने स्थान पे बनल रही, प्रार्थना में मजबूत हुई। हालेलुया। थकी मत, प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारा दूसरा प्रार्थना बिंदु बा। हालेलुया। हमने प्रार्थना करल जाए कि सुसमाचार के सेवकाई बदे हमनी बदे बड़ा से बड़ा अवसर का दरवाज़ा खुलल रहल बा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर को वचन कहेला उत्पत्ति 46 अध्याय 3 वचन कहत ऊ काहे कि हम परमेश्वर हई, तोहरे पिता का परमेश्वर। तू मिस्र में जाए से मत डरा, काहे से कि हम तोहरे वहाँ एक बड़ी जाति बनाए। प्रार्थना करें। मिस्र में जाए से मत डर, प्रार्थना करा। रिबो शाखमा खा रिबो शेख रिबो शाखमान तोहरे बदे परमेश्वर बहुत बड़ी जाति बनी है। प्रा रिबो शेख रे मान रिबो शेख बोशा रिबो शेख वो शाखा रिबो शेखे माँ रिबो शेख रिबो शाखा रिबो शेखे रो शेखे मान रिबो शेखे वो शाखा रे रोस रिबो शाखा रिबो शेखे मान रिबो शे रो शेखे वो शाखा रिबो शेखे रास्ता रिबो शाखा रे
मन रिबो सेखे रोसरी बो सेखे रिबो साखरे मन रिबो रासरी बो सेखे वो शिखरे मन रिबो सा रोसरी बो शेखे मन रिबो सेखे रोसरी बो शेखे रिबो शेखे रासरी बो सेखे मन रिबो शे रोसकी बो शाखरे बो सेखे रोसरी बो शाखरे बो सेखे मा रोसरी बो सेखे बो शाखरे रोसरी बो शाखरे मन रिबो सेखे रासरी बो सेखे रे मन रिबो रासरी बो सेखे बो शाखरे रोसकी बो शाखरे बो सेखे मन री रोसखरे बो सेखे बो खेरे बो शा मन रिबो सेखे रे बो शेखे रोसरी बो सेखे रे बो शमाबरे रोसकी बो शाखरे बो सेखे बो शा रोसखरे मन रिबो सेखे रे बो शाखरे रोसेखे रे मन रिबो सेखे रोसरी बो शेखे रे बो शाखरे बो मन रिबो सेखे बो शाखरे बो सा रोसरी बो सेखे बो शाखरे रोसखे बो शाखरे बो सा मन रिबो सेखे रे बो शेखे मन रिबो शाखरे बो सेखे रोसखरे मन रिबो सेखे बो शाखरे रोसखरे बो शाखमा रोसरी बो शाखरे बो सेखे रे बो शा रोसखे बो शिखा मन रे रोसखे बो शाखा मन रिबो साखे रे बो रिसेखे रे बो शाखरे बो शाखमा रिबो सेखे रे बो सेखे रे मन रिबो शाखरे रोशेखे रे बो सेखे मन रिबो शाखरे मा रिबो सेखे रे बो शाखरे रोशमा रिबो सेखे रे बो शाखरे मन रिबो सेखे रे बो शाखरे बो सा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करी, अन्य भाषा में प्रार्थना करी। परमेश्वर को वचन कहेला जे अन्य भाषा में प्रार्थना करला वो अपनी उन्नति करला और परमेश्वर से बात करला। प्रार्थना करी, जो झर रूप से प्रार्थना करी। हालेलुया। हमारा तीसरा प्रार्थना बिंदु बा हालेलुया। हमनी प्रार्थना करल चाहें कि हमने के कलीसिया के सब लोग ई शांति की महीना में परमेश्वर के वचन में बढ़त रहल बा प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर को वचन कहा था कुलुसियाँ 3:16 कहा था मसीह के वचन के अपने हृदय में अधिकाई से बसेदा और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे से सिखावा और चेतावा और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर बदे भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गावा। प्रार्थना कर रेबो शाखा रेबो सेखे मान रिबो शेख रेबो शाखा रे मान रिबो सेखे रेबो शा रिबो शाखा मान रिबो सेखे मान रे परमेश्वर की स्तुति और गान गावा। परमेश्वर का आराधना करा। रिबो शेख रेबो शाखा माँ रिबो सेखे वो शाखा रेबो सेखे माँ। अब परमेश्वर को वचन अपने हृदय में अधिकाई से बसावा। रिबो शेख रे मान रिबो सेखे रेबो शाखा रे रिबो सेखे वो शाखा रेबो शेखे मान रिबो सेखे रोस रिबो शेखे रे मन रिबो शाखा रे रोसरी बो शाखा रे मन रिबो सेखे रोसरी बो सेखे वो शाखा रे मन रिबो सेखे वो शाखा रे मन रिबो शे रोसरे की वो शाखा रे वो से रोसे की वो शाखा माखा रे वो शाखा रे वो मन रिबो सेखे रे वो शाखा रे वो सेखे रोसरी बो सेखे वो शिखा माखा रे रोसरी बो सेखे वो शिखा मारे वो से रोसरी बो सेखे वो शिखे रे माखा रे वो रोसरी बो सेखे रे बो शाखा मंदरी बो सेखे रोसरी बो शेखरे माखा रे बो से रोसरी बो शाखा रे बो शाखा रे रोसरी बो सेखे मंदरी बो शाखा रे रोशेखरे बो शाखा रे मंदरी के रोसरी बो शाखा रे बो सेखे बो शा रोसरी बो शाखा रे मंदरी बो से रोसरी बो शेखरे बो शेखे मंदरी बो शा रोसेखी बो शाखा रे बो से रोसरी बो शाखा मो। हालेलुया हालेलुया। अपने स्थान पे खड़ा रहा, ऐसे में स्तुति और आराधना कबा। हालेलुया हालेलुया। वही परमेश्वर आज आपके बीच में आना चाहता है, मेरे बीच में आना चाहता है। आज उसका धन्यवाद दे अपने मुंह को खोल कर। ओ उस यीशु मसीह का धन्यवाद दे अपने मुंह को खोल कर। वही जिंदा है, उसी में सब कुछ है। धन्यवाद यीशु
वो सुनो, भर दे मुझको आग से तेरी सामर्थ मैं चाहूँ। आज उसकी उस आत्मा को बुलाए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में, मेरे मन में, मेरे तन का ये दिल की हर धड़कन में तू बस जा। बोले पवित्र आत्मा, आज उसकी आत्मा का वेलकम करें सब कोई। कोई बोले पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में, मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा। सब कोई बोले पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। आप सबको उसकी ओर ध्यान को केंद्रित करते हुए पवित्र आत्मा, रिवा शांति रे रे, पवित्र आत्मा, मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की
वेलकम करें, वो आज हमारे बीच में आना चाहता है। पवित्र आत्मा मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा। पवित्र आत्मा, आज उसकी आत्मा का वेलकम करें, वो आज हमारे बीच में आना चाहता है। पवित्र आत्मा मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा। आज उसका वेलकम करें, वो आज हमारे बीच में आना चाहता है। पवित्र आत्मा मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा। मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में बोले तू बस जा। आज वो परमेश्वर बसना चाहता है आपके में, वो आज परमेश्वर आपके में बसना चाहता है, क्योंकि सच में वो आप सबों से आज प्यार करता है और सच में वो परमेश्वर ही है जो सारी महिमा और आदर की योग्य प्रभु है। पवित्र आत्मा, सब कोई बोले पवित्र आत्मा मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा। तू बस जा। आखिरी बार सबको तू बस जा। आइए सब अपनी आंखों को बंद करिए, समय की हम प्रार्थना में जाएंगे। और इतना आत्मा हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी अद्भुत उपस्थिति पिता जो हमें शुरुआत से ही हमें छूते आ रही प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका दिल से धन्यवाद देते क्योंकि आप अद्भुत है, आप प्रेम करने वाले यीशु मसीह हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपकी इस बड़े अनुग्रह के लिए, आपकी बड़ी दया के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु आगे का समय तेरे हाथ में सौंपते हैं, आगे की और आराधना में हम आपकी सहायता को मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। सच में वो सच्चा परमेश्वर, वो जीवता परमेश्वर, वो महान परमेश्वर आज हमारे बीच में। हालेलुया। जितने भी लोग इस समय हमारे साथ इस सेशन में ज्वाइन हो चुके हैं, सबों को प्रभु आप सबों को अपनी आशीषों से भरे, आप सबों को जय मसीह की। और सच में परमेश्वर का अद्भुत कार्य हो रहा है। हालेलुया। और सच में परमेश्वर महान है और अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। और सच में आज परमेश्वर का अद्भुत कार्य आज आपके जीवनों में होने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। और सच में वो जीवता, सच्चा और महान परमेश्वर आज हमारे बीच में है। और जितने भी लोग इस सेशन में जुड़ चुके हैं, सबको इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, उस खुदावंत, उस महान परमेश्वर की अद्भुत महिमा करें, क्योंकि सच में वही सच्चा परमेश्वर और वही महान परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम कुछ गीतों को गाएंगे और उस महान परमेश्वर की हम और स्तुति प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। ओ यस लॉर्ड। आइए कुछ गीतों गाएंगे, उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस गीत को गाएंगे जो इस प्रकार से कहता है, हालात बदल जाते हैं किसके आने से? यीशु मसीह के आने से। और सच में जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन के सारे हालात जो हैं यीशु मसीह के नाम से क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। क्योंकि सच में
उसके नाम में ही इतनी पावर है। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे और उस सच्चे और महान परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। आइए हम सब ताली बजाते इस गीत को गाएंगे। 1 2 3 स्टार्ट। तालियों के साथ। बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। आपकी बारे यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, गाइए तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। ताली के साथ। घोड़ों से छली हुआ, जख्मों से जुड़े हुआ, आपकी बारे घोड़ों से छली हुआ, जख्मों से जुड़े हुआ, सूली की राहों पर गम से न डाले हुआ, सूली की राहों पर गम से न डाले हुआ, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, लॉर्ड तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, आखिरी बारे याईर की यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दे भी उठ जाते हैं, मुर्दे भी उठ जाते हैं, यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, गाइए तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात
जिसके आने से हालात बदल जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के आने से हमारे जीवन के जितने हालात हैं वो सारे हालात जो है बदल जाते हैं, क्योंकि सच में उसका नाम इतना बड़ा है और उसका कार्य जो है अद्भुत है, जो हमारे जीवन में हर दिन, हर पल और हर समय होता है। हालेलुया। आइए हम और कुछ गीतों गाएंगे, उस जीवित, सच्चे और महान परमेश्वर की हम और आराधना करेंगे, क्योंकि वो आराधना की योग्य परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। आइए हम और कुछ गीतों गाएंगे, उस परमेश्वर की हम और महिमा करेंगे, और सच में वो परमेश्वर ही है जो सच्चा है और महान है। हालेलुया। इस गीत को गाएंगे, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। हालेलुया। इस गीत को हम गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे और उस परमेश्वर की हम अद्भुत महिमा करेंगे। हालेलुया। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। इस गीत को गाएंगे, बहुत पुराना गीत है, इस गीत को हम गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। अंधों को आँख दिया यीशु ने, गाइए। लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। जय बोलो, आइए उसकी जय करें। जय बोलो जोर से, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। गाइए जय बोलो यीशु राजा की जय बोलो। बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। ताली के साथ। घोड़ी को चंगा किया यीशु ने, गाइए। लाजर को जिला दिया यीशु ने। बोलो घोड़ी को चंगा किया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने। जय बोलो, आपकी बारी, एक और बात। जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। बूढ़ी को चंगा किया, आपकी बारी। किसने चंगा किया? आसर को जिला दिया। बूढ़ी को चंगा किया यीशु ने, आसर को जिला दिया यीशु ने। जय बोलो, आपकी बारी। जय बोलो यीशु मसीहा के। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो यीशु राजा की जय बोलो। बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। आखिरी बार। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। यीशु राजा की जय बोलो। यीशु प्रभु की जय बोलो।
सबके जय मसीह। आवा हमें 7 आज्ञा का अभ्यास करी जा, जौन हमें प्रभु यीशु मसीह देले हुआ करे खातिर और हम सब करें। और हमरे तक सीमित ना, हम अभ्यास करब तो हमारे पास बहुत लोग हों। हमार पड़ोसी हो सकना, हमारे रिश्तेदार हो सकना, हमार बच्चा हो सकना, सब लोग हो सकला। हम अगर सीखले रहब परमेश्वर का 7 आज्ञा का अभ्यास करत, उनके भी हम सिखाई तो अपने स्थान पे तैयार हो जा। अपने आप के तैयार कैला और हाथ यहाँ रखला और हमारे साथ बोला, मन फिरावा, पछताव करा, यीशु के सुसमाचार पर विश्वास करा, यीशु के नाम में प्रार्थना करा, परमेश्वर से जा चेले बनावा और भेज दा, प्रेम करा परमेश्वर से, पड़ोसी से, शत्रु से, सब लोगन से। प्रभु भोजला, उदारता से भेंट दा। हालेलुया। एक्शन में हमेशा शर्मा मत, केहू से लजा मत। ये परमेश्वर का आज्ञा हमें के करे बदे और हमरे तक ना बहुत, हमरे द्वारा बहुत लोग के पास पहुँची। हालेलुया। सबके जय मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हम परमेश्वर का आज के दिन और समय में। और हम विश्वास करत हिला कि हमेशा की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में आनंद वाला हमने के सीखे वाला हिला, हमने के आगे बढ़ल वाला हिला। परमेश्वर का कलीसिया, परमेश्वर का चर्च जब भोजपुरी भाषा में है, वो दिन पे दिन और बेहतर हो जाता, और बेहतर हो जाता। हालेलुया। हम विश्वास भी ना कह सकीला कि कैसे इतना बेहतर हो सब कुछ जात, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह कितना बेहतर हो जाता। हालेलुया। हम आपके वचन सिखाओ से पहले हम प्रार्थना करे वाला हिला, तो हमारे साथ प्रार्थना करें। अपन हाथ सीने पर रखें और हम साथ प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद देथिला, हम प्रार्थना करत ही प्रभु, जे कोई यहाँ बा सबके जीवन में आपका बड़ी अनुग्रह बा, बड़ी बेदारी बा। हर कोई परमेश्वर आपके राज्य की भाषा सीख पाई और अपने जीवन में लगा पाई और इस संसार में उस तरह से जी पाई जिस तरह से आप चाह ना। परमेश्वर हर एक कर समझ की आंखें खुलल बा, ताकि इतना दिन से जो संसार की भाषा ग्रहण कैले हुआ, संसार के शब्द ले ले हुआ, हम चाहती परमेश्वर की वो आपके वचन का शब्द लें और आपके राज्य का वचन सीखा, जिनके जीवन की बदल सकला। प्रभु यीशु, हर एक व्यक्ति के अब आशीष दा, यीशु मसीह के नाम में पिता, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये पूरा महीना परमेश्वर के वचन के बारे में हम बात करत हिला। 2 रविवार हम बातचीत कैली परमेश्वर के वचन की विशेषता के बारे में। परमेश्वर का वचन काहे इतना जरूरी है पढ़ल। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इतना काहे जरूरी है पढ़ल, परमेश्वर का इतना जरूरी वचन काहे है सुनल, और परमेश्वर का वचन काहे जरूरी है सीखल। पढ़ल, सुनल और सीखल। और केवल सीखल जरूरी ना है, ओके अंदर ले आवल जरूरी है, ओकरे ऊपर मनन कैल जरूरी है, ओकरे ऊपर बातचीत कैल जरूरी है, ओकरे बारे में सोचल जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सब कुछ है। हालेलुया। आपके जीवन का एक हिस्सा है, एक हिस्सा ना पूरा हिस्सा परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। क्योंकि आपका जीवन जो इस समय आप जियत हुआ, वो जीवन परमेश्वर के वचन से मिलल। तो पिछले 2 रविवार हम बात करी परमेश्वर के वचन के बारे में, परमेश्वर के वचन की विशेषता के बारे में। अगर आप 2 रविवार से चर्च नाल हुआ तो दोनों रविवार का संदेश यूट्यूब पे पड़ल है, आप जाके सुन सकना और परमेश्वर के वचन के बारे में जानकारी ले सकना, परमेश्वर ज्ञान के बारे में जानकारी ले सकना। हालेलुया। और ये आपके सेम ना रहे दे, ये आपके बदल दे, महिमा से महिमा में बदल दे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन
एक व्यक्ति है, केवल लिखल ना है। कुछ लोग अपने बाइबल की किताब में देखा ना और कहा ना शायद हर किताब की तरह बाइबल भी है, जैसे हर किताब में कुछ लिखल है वैसे ही यहाँ पे लिखल है। नहीं, परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति है। परमेश्वर का वचन असाधारण है, वो एक व्यक्ति की तरह काम कराला। ध्यान दा, हमके परमेश्वर का वचन बतावाला कि आदि में वचन रहा और वचन परमेश्वर के साथ रहल और वचन ही परमेश्वर रहल। हालेलुया, वचन ही परमेश्वर रहल। अगर परमेश्वर के हो तो वह वचन, और यूहन्ना के 1 अध्याय में हमें बतावल गल कि वचन देहधारी भयल, वचन देहधारी भयल। हम चाहते कि हमारे साथे आप बाइबल खोल सकना यूहन्ना के 1 अध्याय में। हालेलुया। और हम विश्वास करते कि ये पूरी जानकारी आपके जीवन के हिला दही, आपकी महिमा से महिमा में लेके जाई। तो हम 1 अध्याय में हम जात हिला और हम आपके पढ़त हिला। धन्यवाद थी परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। यूहन्ना के 1 अध्याय ओकरे प्रेज गॉड, हालेलुया। 14 वचन सामने ही है, केवल दिखाना। 14 वचन यूहन्ना के 1 अध्याय 14 वचन में लिखल है कि और वचन देहधारी भयल। वचन एक देह के रूप में प्रकट भयल। वचन, हालेलुया। आप याद करें कि जब मरियम के पास एक स्वर्गदूत आल तो वो कहला मरियम तू गर्भवती होबू, तोरे गर्भ से एक संतान पैदा हुई है, वो परमेश्वर का पुत्र हुई है, उनका नाम यीशु मसीह हुई। तो मरियम कहनी ऐसे कैसे हो सकला, हम शादीशुदा ना हिला। तो ना ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आई, ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हुई। और यूहन्ना 6:63 बतावाला कि प्रभु यीशु मसीह कहना कि हम जौन तो से वचन कहथिला वो आत्मा है, वो आत्मा है। हालेलुया। यूहन्ना के 6 अध्याय 63 वचन हम चाहते कि लिखला ऊपर ध्यान दा, जो हम आपके एक समझ देथिला इस सच में आपके कुछ ज़्यादा ही जानकारी दे, आपके ज्ञान के स्तर के बड़ा करी, ऊंचा करी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब परमेश्वर का स्वर्गदूत मरियम के पास आया तो परमेश्वर के स्वर्गदूत न बोलना कि तू गर्भवती हो, कहनी कैसे, हमार शादी भी बना बल, एक कैसे संभव हुई, वो कहना परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। और यूहन्ना का 6 अध्याय 63 वचन कहला कि प्रभु यीशु मसीह कहना जौन हम वचन तो आत्मा है, वो आत्मा है, वो आत्मा है। जब परमेश्वर के ध्यान दा वचन आत्मा है और यीशु वचन के द्वारा आवल रहना, यही से बाइबल कहेले कि 14 वचन में बताओ था 1 अध्याय 14 वचन में लिखल है कि वचन देहधारी भयल, यानी वचन एक व्यक्ति की तरह देहधारी भयल। वचन एक व्यक्ति के रूप में बदल गल। तो वचन एक, जब हम कहला कि वचन पढ़ा तो हम कहला कि यीशु के पढ़ा, परमेश्वर के पढ़ा। जब हम कहती वचन सुना तो हम कहला कि यीशु के सुना, परमेश्वर के सुना, पवित्र आत्मा की सुना। हालेलुया, हालेलुया। वचन सुना, जब हम कहला वचन सुना तो हमरे कहले के मतलब कि यीशु के सुना, क्योंकि वचन यीशु, जब हमने के वचन के देखिला, हमने की यीशु के देखिला, पवित्र के देखिला। यही खातिर
वचन कितना जरूरी है पढ़ल। और सबसे जरूरी बात है कि हमने के जो जीवन है नया जन्मे के रूप में ये वचन से आयल, ये वचन से आयल, ये परमेश्वर के वचन से आयल। बाइबल के लिए पुरानी बात खत्म हो गई। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 की पुरानी बात खत्म हो गई। यानी माता के पिता का जीवन से जो हमने आल रही वो जीवन खत्म हो गल, हट गल। अब एक नया जीवन आल, वो परमेश्वर के वचन से आयल, परमेश्वर के वचन से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर के वचन से। और हम चाहते कि आप हमारे साथ खोल लिया पहला पतरस 1:23 याद करा जो हम बताओ थी काहे बदे वचन पढ़े के जरूरी है, क्योंकि वचन से जीवन आयल, ये जीवन परमेश्वर के वचन से आयल। जहिया हमने कहली कि अपने मुंह और हृदय से विश्वास के लिए कि यीशु मसीह हमारे जीवन का स्वामी हुआ और प्रभु हुआ, वही दिन हम नया जन्म पा गईली, हम नया जन्म पा गईली। और दूसरा कुरिन्थियों का 5:17 कहला कि यदि हम नया जन्मल हईला त नई सृष्टि हईला, पुरानी बात खत्म हो गई, अब देखा सारी बात नई हो गई है। पुरानी बात यानी हमने की जो जीवन आला माता पिता से वो खत्म हो गल, वो हट गल। आप जो जीवन हमारे आपके पास है वो परमेश्वर के वचन से आयल। कब? कब आयल? आयल हम कितना पता वाली कब आयल? यीशु मसीह के ग्रहण करना, अपने प्रभु अपने उद्धारकर्ता के रूप में अपने मुंह से अंगीकार करना, हृदय से विश्वास करना, वही दिन ई परमेश्वर के वचन से जीवन आयल। 1:23 में लिखल है ऐसे कि तू नासवान नहीं पर अविनाशी बीज से, नासवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पौले हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया। हमने देखा थे कि हमने का जीवन जो आयल वो कहते कि तू नासवान से नहीं, क्योंकि हम लोग पहले नासवान से आ लली, जो नाश वाली रहा, जो नाश वाली रहा, जो वो जीवन नाश वाला रहा, वही जीवन से हमने के आ लली, नष्ट होवे के कगार पर रही, नष्ट होवे के अधीनता पर रही। हालेलुया, नष्ट होवे के एकदम तैयार रहली, क्योंकि हमने के जो जीवन आला वो नासवान से आला, नाश वाली चीज से आला, माता पिता से आला। हालेलुया, एक मनुष्य से आला। लेकिन अब एक जीवन बदल गल, कुछ भयल, नया भयल। अब हमने के जीवन अविनाशी, 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 जो कभी भी नाश ना कैल जा सकला। अविनाशी, अविनाशी, जो कभी भी नाश ना किया जा सकला, ओकरे जीवन से आयल। और वो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन। हालेलुया, कहते कि तू नासवान ना पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरे वाले वचन के द्वारा जन्म पौला। ओ हालेलुया, परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवन पौला। तो हमने के जो आप जीवन है वो परमेश्वर के वचन से आला, अविनाशी वचन से, अविनाशी वचन से।
अविनाशी वचन से हमनी के पास जो जीवन है ये परमेश्वर के अविनाशी वचन से आता, विनाश ना हो सकला क्योंकि ये वचन से आयल है। एकर विनाश हो सकला मतलब वचन का विनाश हो सकला, और वचन का विनाश करे बदे क्यों पैदा ना भला। हालेलुया। क्योंकि वचन प्रभु यीशु मसीह हुआ। बाइबल के लिए वचन देहधारी भयल, वचन देहधारी भल, वचन प्रभु के रूप में प्रकट भयल। हालेलुया। वचन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन अविनाशी है, कभी खत्म ना हो सकला, कभी नाश ना हो सकला, क्योंकि प्रभु का वचन प्रभु हुआ। हालेलुया। तो हमनी के देखा थी कि हमनी के जो जीवन आयल ये परमेश्वर के वचन से आल। यही कारण है कि हमनी के वचन पढ़े के चाहिए, कैसे कि जो जीवन आल वो वचन से आयल है, वचन से आल है, जो वो परमेश्वर के वचन से आल है। तो हम क्योंकि ई जीवन जिले के स्रोत एक मछली एक पानी से आवेले, अगर आप मछली के पानी से बाहर निकाल दी हैं तो बहुत देर तक जिंदा ना रह पाई, क्योंकि ओकर जीवन का स्रोत पानी है, ओकर जीवन का स्रोत पानी है। पानी पानी एक कारण कि अगर आप परमेश्वर के वचन का ना अध्ययन करिए, परमेश्वर के वचन ना पढ़िए, परमेश्वर वचन ना अपने अंदर लिया, तो आप नाश भैले कगार पे हुआ। क्योंकि आपका जो स्रोत है जहां से आपकी जीवन आवे की है वो परमेश्वर का वचन है। प्रेज हालेलुया। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन पर, क्योंकि आपका जीवन वहीं से आयल है, और जहां से आपका जीवन आला वो डटे रहे चाहिए कि जीवन स्रोत जब हालेलुया। उदाहरण बिजली का जो अर्थिंग रहा वो हमने के घर के पीछे जमीन में रहा, जमीन में रहा, और जमीन जहाँ अर्थिंग रहा जहाँ जमीन का रहा वहाँ पे गीला, और ओकरे वजह से अर्थ मिला तो लाइन तेज हो, सब कुछ इस्तेमाल किया जा सकता है जौन इंसान के इस्तेमाल करे के रहा। जैसे ही लाइन बिजली कमज़ोर हो, जैसे कि दूठे बल्ब ना जला पावा, टीवी पंखा ना चला पावा, तो तुरंत पता चल जा कि परेशानी कहाँ से हो। फिर हमने के थोड़ा से नमक और बाल्टी में पानी लेके जाल जा, नमक पानी लाइट तेज हो जा। जैसे ही लाइट तेज हो जा, जैसे ही हमने के पानी डाल जा, अर्थिंग में नमक डाल जा, वो अपन काम शुरू कर, ओके पोजीशन दे, ओके आहार दे, ओके जौन चाहता उ दे, ओके जीवन दे। बिजली का स्रोत जहाँ से ओके जीवन मिलता है, जहाँ से ओके शक्ति मिलता है, वो जमीन के अंदर से, तो एक तार जो जमीन के अंदर कनेक्ट रहा, वहाँ से जरा से भी ओकरे अंदर दुर्बलता कमजोरी आवा तो तुरंत हमने के पता चला कि परेशानी कहाँ से आइल है, और जाल जाओ के ठीक कर जा। और हम विश्वास करते कि हम आपके समझा पावत ही। हालेलुया। ऐसे हमने का जीवन परमेश्वर के वचन से आयल है। जब आप अपने जीवन में डाउन होना, जब आप अपने जीवन में निराश होनी, जब आप अपने जीवन में परेशानी होनी, तो एक चीज ध्यान दा कि आपके जीवन में कुछ कमी होता। अगर आनंद का कमी होता, निराशा कमी होता, तो एक चीज ध्यान दो कोई कि कुछ हम गलती करत हिला, कुछ हमसे छूटा था,
कुछ हमसे भूल चूक होत और तुरंत जाए की हुई। अगर आप मोबाइल से परमेश्वर का वचन सुन नहीं, अगर आप रेडियो से परमेश्वर वचन सुना ना, अगर आप पढ़ा ना, जौन भी करा ना, आपके करे की हुई, आपके अंदर एनर्जी आई, आपके अंदर उत्साह आई, आपके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपसे यीशु बात करिए, आपसे पवित्र आत्मा बात करिए। जितना अधिक आपसे लेना, उतना अधिक आप एनर्जी से, महिमा से, अनुभव से, बस से अधिक शक्ति आई। हालेलुया, हालेलुया। वचन शक्तिशाली है परमेश्वर का वचन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये आपके जीवन के पूरी तरह से बदल देही। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये आपके अंदर का हर एक प्रकार का बीमारी, हर एक प्रकार का गंदगी, हर एक प्रकार का निराशा, हर एक प्रकार का परेशानी इन निकाल देही, इन निकाल देही। परमेश्वर के वचन के सुने बदे समय निकाला, पढ़े बदे समय निकाला। मत का बहुत काम आज कह दे इला थकाई आ गई, सुतल चाहतिला। आपका जीवन कुछ चीज से खाली होता, आपके पता हो कि चाहिए, क्योंकि आपका जो जीवन आल वो परमेश्वर के वचन से अब है। अगर आप परमेश्वर का वचन ना लिहा, ना सुनिया, ना पढ़िया, तो आपका जीवन छोटा हो जाए, छोटा हो जाए, छोटा हो जाए। हमने के याद है कि जब अर्थिंग कमजोर हो जा, अर्थ ना मिला, लाइन कमजोर हो जा, कमजोर हो जा, कमजोर हो जा। अस्त में 100 वाट के बल्ब में तारा केवल जला। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ना लिए, क्योंकि जो पावर दे घर के अंदर जो सिस्टम रहा, बिजली के दौरान चलावल जा, जो उपकरण रहा, उस सब कुछ जो चल, उस सब के चलावा उस जमीन के अंदर जो अर्थ हवा। जैसे ही वो धरती कमजोर हो जा, वहाँ का जमीन के अंदर से एनर्जी खत्म हो जाए, वो कमजोर हो जा, ओके कुछ चाह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। देखा अपने जीवन में कमजोर हुआ, दुर्बलता में हुआ, समस्या में, परेशानी में, आनंद ना है, परमेश्वर का वचन अध्ययन करा, परमेश्वर का वचन अध्ययन करा। पर आग जीवन से हर मैला कुचड़ा सब कुछ बाहर के दही। और हम चाहत हिला कि हमने के पढ़ल जाए यिर्मयाह के 23 अध्याय और यिर्मयाह के 20 अध्याय, 23 अध्याय का 29 वचन। हालेलुया। यिर्मयाह पुराने नियम में हो, यिर्मयाह एक 23 अध्याय और 29 वचन। हालेलुया। ये आग परमेश्वर वचन आपके अंदर का सारी मैल, सारी कचड़ा, सारी बीमारी हटा दे, नाश के दे। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि यहोवा कही वाणी है, का हमार वचन आग सा ना हो। वो कहना का हमार वचन आग ना है, आग जैसा ना है। का हमार वचन आग जैसा ना है। परमेश्वर का वचन केवल लिखल ना है, बल्कि परमेश्वर का वचन तो आग है। और हम चाहते हैं कि वही किताब का 20 अध्याय का 9 वचन। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। यहाँ पे लिखल है, यदि हम कहीं
कि हम उनका चर्चा ना करब, न उनका नाम बोलब, तो हमरे हृदय की ऐसी दशा हुई माना कि हमारा हड्डी में से धधकती हुई आग हो, और हम अपने आप के रोकते रोकते थक गईली, पर हमसे रह ना जाता। हालेलुया। यिर्मयाह कहला कि यदि हम परमेश्वर की चर्चा ना करी, परमेश्वर का वचन के बारे में ना बात करी, परमेश्वर का नाम ना लेही, तो कहता कि हमार हड्डियाँ धधकते आग के समान धधकत हल, और हम ओके रोक भी ना पावत हली, और हमसे रह भी ना जाता हल, क्योंकि परमेश्वर का वचन आग हुआ। परमेश्वर का वचन आग है, आपके जीवन के हर जलाओ बदे काफी है, आप काफी है, काफी है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आपकी सारी नकारात्मक चीज के जलाओ बदे एक काफी है, क्योंकि बाइबल कहले कि परमेश्वर का वचन आग, परमेश्वर का वचन आग। प्रभु कहने का हमारा वचन आग सा ना है, आग जैसा ना है। आप अपने जीवन जितना अंदर लिया उतना ज्यादा आप आग ले तुम। हालेलुया, हालेलुया। उतना ले तुम आग, परमेश्वर वचन आग। हालेलुया। जब आपके शरीर में जाले, ओ हो, जब आपके शरीर में जाई शरीर के शैतान के जलाई, आपके शरीर के डिप्रेशन के जलाई, यही कारण है कि परमेश्वर का वचन ज्यादा परमेश्वर कहने का हमारा वचन आग ना है, आग आग आग। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे अंदर कुछ करत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आग, आग, शरीर के हर परेशानी के जलाव बदे, बीमारी के जलाव बदे, शैतान के जलाव बदे, गरीबी के जलाव बदे, दुष्ट आत्माओं के जलाव बदे। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। परमेश्वर का वचन आग, आग। परमेश्वर का वचन आग, परमेश्वर का वचन आग। कहने का हमार वचन आग ना है, आग। आग का करे बदे होला, आग का करे बदे होला। कुछ पकाओ बदे, जलाओ बदे, कुछ फायदा बदे, नुकसान बदे। आग, आग का मतलब का होला? कुछ जलाओ बदे, कुछ बनाओ बदे, या कुछ नाश करे बदे, जो ना उचित ना है। अगर कचरा आपके घर के आसपास है, वो कहीं फेंके लाग ना है। अगर आपके घर में खाना ना है, आप आग का इस्तेमाल करें नहीं, ताकि ओकरे वजह से खाना बन जा। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके जीवन में एनर्जी ना है, आप परमेश्वर का वचन लेते हुआ, परमेश्वर का वचन लेते हुआ, परमेश्वर का वचन लेते हुआ, ताकि वो आग की तरह आपके हर हड्डियां के, हर मांस के, हर डीएनए के, हर कण के, लहू के वो नया करत है, वो बनावत है, वो तैयार करत है। परमेश्वर का वचन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कुछ करत है, परमेश्वर का वचन कुछ करत है। अगर आपके जीवन में कोनो गंदा है, कोनो पाप है, बीमारी है, कोनो शैतान है, तो परमेश्वर का वचन आप अगर अपने अंदर लेत हुआ, तो वो पाप के वो पाप के आप रोकत है, वो पाप और बीमारी के, मृत्यु और गरीबी के श्राप के जलावत है, वो जलावत है, वो जलावत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। परमेश्वर का वचन आग है, आग है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन आग है। वो कहना कि का हमार वचन आग जैसा ना है। हे परमेश्वर, अपने वचन के कितना बड़ा महत्व देना, वो अपने वचन के आग बनौना, आग बनौना, वो अपने वचन के आग बनौना। लॉर्ड हालेलुया। वो अपने वचन के आग बनौना, आग, आग, परमेश्वर के वचन आग है। और ये आपके बना दे, ये आपकी जौन भी जरूरत है आपके लिया दे, क्योंकि आग सही बदे और गलत बदे दोनों बदे है। कुछ गलत है तो के आग जला के खत्म कर दही, और कुछ नया चीज उत्पन्न करे के तो के आग जली और नया चीज आ जाई। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, हालेलुया। आपके घर में अगर कोनो खाना ठंडा हो जाता, ओके आग चाहता, ओके आग चाहता, ओके आग चाहता। जब ओके आग मिलाला तब वो खाए लायक हो जाला, वो गरम हो जाला। हम जैसे ही कलिए परमेश्वर का वचन आग है, वैसे ही शरीर हीट होता, हीट होता, होता। हालेलुया। हम के ना बता कि आज की जन्म में का होला, लेकिन हमारे जीवन में जब परमेश्वर कोनो आवाला, ओ हो, ये हमके हिला के रख देला, हमें चिल्लाए बदे मजबूर कराला, हमें उछड़े बदे, कूदे बदे, नाचे बदे मजबूर कराला। हालेलुया। ये मेरे जीवन के बना देला। परमेश्वर का वचन मेरे लिए आग है। ठंडा खाना गर्म करे बदे आग चाहिए, ठंडा जीवन है, ठंडा शरीर है, ठंडा रिश्ता है, ठंडा धंधा है, सबके बदे परमेश्वर का वचन काफी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आग है, आग, ये आग है, ये आग है। धन्यवाद परमेश्वर, ये आग है, ये आग है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन तलवार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इब्रानियों का 4 अध्याय और 12 वचन में लिखल है, परमेश्वर का वचन तलवार है, वचन तलवार है। तलवार, तलवार का करे बदे होला? शत्रु के मारे बदे, काटे बदे, नाश करे बदे। हाँ, हालेलुया। यहां पर लिखल है कैसे कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हरेक 2 धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीव और गांठ गांठ खुदे को अलग करके आर पार छेदाला। हालेलुया। एक मतलब है कि परमेश्वर के वचन के केहू सामना ना कह पाई। वो कहला कि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल, नुकीला है, और 2 धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। 2 धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। लड़ाई में लोग जब जाता न, लोग तो खाली हाथ ना जाता ना, उनके हाथ में तलवार रहा। तलवार शत्रु के मारे बदे, शत्रु के हराव बदे, जय पाओ बदे तलवार रहा। तलवार के इस्तेमाल करा, टूटा। विश्वास के पास हथियार न रहा, तलवार ना रहल होत तो लड़ाई में हार जाता, लड़ाई में मारल जाता। जब परमेश्वर का वचन हमके कहते कि तलवार है, तब परमेश्वर का वचन हमें सजग रहे बदे कहते कि परमेश्वर का वचन एक हथियार, एक तलवार जैसन। अगर वो हमारे पास ना रही
तो हम हरा देवल जाब, हम निराश के देवल जाब, हम गिरा देवल जइया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन हमारे पास ना रही तो यह हमने के जीवन में होई, हमने के हार जाल जइया, हमने के बीमार हो जाल जइया, हमने के गरीब हो जाल जइया, हमने के दर्द में जियल जइया, हमने के हरा देवल जाल जइया। क्योंकि हमारे पास अगर वचन ना तो तलवार ना, वचन ना तो तलवार ना। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन तलवार है, यानी वचन जब हमारे अंदर है तो तलवार के समान एक हथियार है, प्रहार करे बदे और विजय हो बदे। हालेलुया। शत्रु ना, और बाइबल कहले कि हमने शत्रु के हो, शैतान जो आकाश में है और ओकर सेना, और ओकर सेना। हमने के शत्रु उ लोग हैं, उ सब है। याद करा जब परमेश्वर का पुत्र के सामने शैतान आयल तब परमेश्वर के वचन से प्रहार करता। प्रभु यीशु मसीह भी तलवार से या हथियार से जब परमेश्वर के वचन के पास रहा उसे प्रहार करता न। और बाइबल कहेले वचन के सामने शैतान ना टिक सकल, यानी हथियार के सामने, औजार के सामने, और औजार तलवार रहा और तलवार परमेश्वर का वचन रहा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन एक तलवार की समान, एक तलवार की तरह, एक परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन। यही कारण है कि हमनी के हर दिन परमेश्वर का वचन पढ़े के है, सुने, देखे के है, सीखे के है, मनन करे के है, अंदर ले आवे के है। हालेलुया। अगर इतना फायदा बतौले के बाद भी अगर ना पढ़े हैं तो हमके ना पता है कि आप कैसे परमेश्वर का वचन पढ़े हैं। हालेलुया। एकरे बारे में जाना कि का करी आपके जीवन में, आपके ना रहे दे, आपके जीवन की सेम ना रहे दे। कि वो महान पुरुष कहला अगर आपके जो स्थिति में आप हुआ या आप हैं उसे बाहर निकले के है तो वह काम ना करे को ही जौन काम पहले से कर आवत नहीं, क्योंकि जौन काम पहले से करत नहीं वो आपकी वो स्थिति में लिया आपके अपने काम के बदले की हुई। आप अपन काम बदलिए आपकी स्थिति बदल जाए। हालेलुया। सोचा कि वो काम कैले से आपका जो स्थिति है वो आ गई तो वह काम करे के ना हुई। आपन स्थिति बदले बदे दूसरा काम करे, कोई अलग काम करे, कोई नया काम करे, कोई नया योजना बनावे कोई, और आपन सोच रख दा ताखा पे, आपन सोच रख दा अलमारी पे, आपन काम के तरीका हटा दा और परमेश्वर वचन तरीका, परमेश्वर का तरीका अपने जीवन में लिया हुआ। और परमेश्वर का तरीका वचन पढ़ा, वचन सुना, वचन देखा, वचन लगावा, वचन मनन करा। परमेश्वर का बुद्धि है, परमेश्वर का आइडिया है। ये आपके जीवन के सेम ना रहे दे, ये आपके जीवन की बदल दे, महिमा से महिमा में। स्थिति में आ गई नहीं, उस स्थिति में आ गई ना, अब एक नया काम करा, आइडिया चेंज करा, बदला अपने काम के, अपने काम करे के तरीका के, अपने जिए के तरीका के, अपने जिए के तरीका के। और वचन पढ़ के कि घाटे में ना सकला, वो बुद्धिमान हो सकला, वो केवल बुद्धिमान, केवल बुद्धिमान, केवल बुद्धिमान हो सकला, लोग के सुने में तैयार हो सकना, वो रास्ते खुल सकता। हालेलुया। परमेश्वर के एक जन, उनका नाम है डॉक्टर प्रॉफिट फ्रांसिस हिजकिया। एक उनका हम किताब पढ़त ली, जो किताब का नाम रहा यीशु के समान बना। वो किताब के अंदर परमेश्वर के वचन के बारे में वो व्याख्या कैले हुआ। वहाँ पे वो लिखले हुआ कि जब हम विदेश में प्रचार करे जाइला तब हम ना कहला कि हमके विदेश में जहाज लेके आयल, वो कहना कि हमके विदेश में, ये देश में प्रचार करे बदे जगह परमेश्वर का वचन लेके आया। हालेलुया। वो ना कहना कि हम जहाज हमें लेके ना आए देश में,
ये स्टेज पर, ये मंच पर, यहाँ लोगन में हमके तो परमेश्वर का वचन लेके आल है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन शक्तिशाली है। ये आपके जीवन की वजह से ना रहे, सेम ना रहे दे, चख के देखा परमेश्वर कितना भला हुआ और वचन परमेश्वर हुआ, वचन केहू ना है। तो आप हमें विश्वास है कि आज अच्छा उदाहरण से हम आपकी परमेश्वर को वचन सिखौली है। वचन पढ़िया, वचन पढ़े बदे अपने आप की ट्रेनिंग दा, अपने आप के अनुशासित करा। कुछ लोग हुआ इतना जीवन में भाग दौड़ करत हुआ क्योंकि वचन पढ़े का समय ना, ये गलत है। वचन सुना, पढ़ा, देखा, सोचा, मनन करा, वो तेरे जीवन का आधार भैया, तेरे जीवन का आधार बने। वचन पढ़ा ताकि हर गलती कैले से बच सके नहीं, हर पाप के लिए से बच सके नहीं। शैतान तेरे पास आओ से डरी। ये शैतान खाली घर में अटैक कराला, जहां परमेश्वर रहना, जहां परमेश्वर वचन रहा वहां पे ना। बाइबल कहले शैतान घुमाला, दिखाला कि एकर खाली घर है, वही में घुस जाला। खाली मतलब परमेश्वर के वचन से जो घर खाली है, जहां परमेश्वर के वचन ना, और शैतान तो उसे ना डराला। शैतान तो परमेश्वर के वचन से डराला, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के वचन से। हमके विश्वास है कि आप परमेश्वर का वचन अच्छा से सुनना है, अच्छा से समझना है, वो के ऊपर बल दा, जोर दा। ये आपका जीवन है, ये आपकी बना दे। इस समय है हम स्वागत करल चाहतीला जे कोई हमके पहली बार देखा था, ये उनके उद्धार के समय है, ताकि वो भी नया जन्म पावा। उनकर भी जो जीवन है अविनाशी बीज से आवा, जो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। तो आप कहीं भी जात हुआ, इससे कोनो मतलब ना है। उद्धार चर्च में एक अले गेल कोनो लेन देन ना है। उद्धार की एक अलग प्रोसेस है, एक अलग प्रक्रिया है। जब तक आप अपने प्रभु यीशु के अपने मुंह से अंगीकार करके हृदय से विश्वास करके अपने जीवन का प्रभु ना बनौले हुआ, आमंत्रित ना कैले हुआ, तब तक आपकी जीवन में प्रभु ना हुआ, आपके उद्धार खतरे में है। तो हम चाहत हिला कि आपके पहली बार अगर देखा था हमके, तो जरूर अपन हाथ इस तरह से करा और हमारे पीछे प्रार्थना बोला जो हम आपसे बोलवावत हिला। तैयार? धन्यवाद। बोला, हे परमेश्वर, हम तोरे पास आवत हिला प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम विश्वास करत हिला यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र हुआ। परमेश्वर उनके मरे हुए में से तीसरे दिन जिंदा के लिए हुआ। अपने मुंह से अंगीकार करत ही और हृदय से विश्वास करत ही कि आज से अबहिये से यीशु मसीह हमारे जीवन का स्वामी हुआ और प्रभु हुआ। हम अपने जीवन में अनंत जीवन की ग्रहण करत ही। हम घोषणा करत हिला कि हम बच गल हिला, हमार नया जन्म हो गल। आज से जो हमारे अंदर हुआ वह महान हुआ, जो इस संसार में हुआ उसे महान हमरे अंदर हुआ। हमरे अंदर परमेश्वर का जीवन है। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि आपका नया जन्म हो गल है, आपके पास परमेश्वर का जीवन है। प्रभु में कैसे आगे बढ़वा, स्क्रीन पे बा नंबर हमसे जरूर संपर्क करा। जाए से पहले हम आपके लिए प्रार्थना करत हिला। परमेश्वर हम पिता प्रार्थना करत है आपके बच्चन बदे जे कोई नया जन्म बोले है, अगर जीवन में आपका अद्भुत काम हो, बीमारी से दुष्टन से बचल रह प्रभु यीशु, उनका जीवन बड़े बड़े काम में शामिल हो। पिता परमेश्वर, आप सदा के उनका पिता हुआ, उनके साथ रह, उनका देखभाल कर, उनके संभाला। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम आपकी एक सलाह दे कि ये काफ़ी ना है, परमेश्वर का वचन आपके सीखे के है, परमेश्वर का वचन बढ़े के है। आप जो सेंटर में हो, सेंटर में लगातार जुड़ल रहा। परमेश्वर तेरे जीवन के और बढ़िया और बेहतर और मजबूत बनाना चाहत हुआ। इस समय है कि हम भेंट ले जी हैं
परमेश्वर के राज्य बदे आप पार्टनरशिप, बीज, दशमांश, भेंट, चंगाई सभा का बीज आप दे सकना। और क्यों अगर जनरेटर का हम लोग जनरेटर बदे हम लोग बीज बो दिला, अगर आप बो सकना तो परमेश्वर तो के आशीष दें, ताकि परमेश्वर काम बिना रुके आगे बढ़ा। जल्दी हम आवत हिला। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हे नींद, अरे आराम से। हालेलुया री बाराबास तेरे। कोई परमेश्वर आज आपके बीच में आना चाहता है, मेरे बीच में आना चाहता है। आज उसका धन्यवाद दे अपने मुंह को खोलकर। वो उस यीशु मसीह का धन्यवाद दे अपने मुंह को खोलकर। वही जिंदा है, उसी में सब कुछ है। धन्यवाद यीशु। आज उसकी ओर अपने ध्यानों को केंद्रित करें। तू जो मेरे संग है, बोले प्रभु से, कोई न डर है, मैं ना डरूं ना रुकूं। आगे ही आगे, बोले प्रभु से, बढ़ता चलूं मैं। तू जो कहे वो सुनूं। भर दे मुझको आग से तेरी सामर्थ मैं चाहूं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। आज उसकी उस आत्मा को बुलाएं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया। हम विश्वास करते कि आपन भेंट आप दे चुकल हुआ। हम आपके भेंट के लिए प्रार्थना करब। प्रभु यीशु प्रार्थना करत इनका भेंट बेकार ना हो, आपके राज्य में महान रूप से फलवंत होता। इनके भेंट से जैसे आपका राज्य बढ़त है पिता, वैसे इनके आशीष था, इनके घर परिवार में आशीष था। इनके पास कोनो घटी और कमी ना रहा। इनका जीवन महिमा से महिमा में आगे बढ़ा। हम धन्यवाद देते परमेश्वर, इनका जीवन आशीषित रहा। हम प्रार्थना करत थी इनके देहले के द्वारा इनके घर में कभी बीमारी ना हो, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। हम प्रार्थना करब आपकी परेशानी बदे, लेकिन ओकरे पहले हम एक सूचना देव और हम चाहते कि ओके ध्यान से सुना, ताकि आपका जीवन और आशीषित हो और आशीषित हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। सूचना है, अगर आप एक प्रभु का चेला ना हुआ तो प्रभु तो के बुलावत हुआ चेला बने बदे। आप कोनो भी सेंटर में हुआ या हैं, जरूरी है कि आप वो स्तर से बाहर निकला,
परमेश्वर काम करे बदे, परमेश्वर के पीछे चले बदे। वो कहना कि हमरे पीछे आवा, हम तो के मनुष्य के पकड़े वाला मछुआ बनाई। मनुष्य के पकड़े वाला, वो कहना तू गंदगी में से बाहर आवा, हम तो के मनुष्य के पकड़े वाला मछुआ बनाई, तो हमरे पीछे आवा। क्या तो आपका काम है पीछे जा प्रभु यीशु के, ताकि आप जो स्थिति में हुआ वो स्थिति से निकल कर बाहर आवा। प्रभु आपके सेम ना रखल चाहत हुआ, आपके मछुआ बना चाहत हुआ, मनुष्य के पकड़े वाला, और मनुष्य के पकड़े बदे इनाम हो। हालेलुया। और विश्वास करत थी कि आप समझ गल हुआ। और हर कोई जे सेल लीडर है, जे लीडर है, जे पास्टर है, अगर आप यहाँ पे हुआ अब ही, तो आपका जिम्मेदारी है हर एक व्यक्ति जो आपके चर्च में है ओके अपने साथ लेके जा। आज ही हम चाहते कि 6 लोगों का नाम लिखा जे आपके पीछे जाने तैयार है, और जहाँ आप जात हुआ वो के पीछे लेके जा। उस समय में प्रभु यीशु रहना, प्रभु यीशु के लोग पीछे गई ना, आज के समय में आप हुआ आपके पीछे, ताकि आप सिखावा वो देखा, ताकि आपकी तरह वो भी बन जाए। एक गंभीरता से ला, अकेले मत जा सुसमाचार सुनाओ बदे, अकेले मत जा प्रचार कर बदे, अकेले मत जा चर्च चलाओ बदे। केहू नया व्यक्ति के, नया चेला के, नया पुरुष या महिला के, महिला के संग, पुरुष के संग जा, लेके जा, और पुराने लोग के साथ जाल बंद के दा। इसे परमेश्वर राज्य आगे ना बढ़े, परमेश्वर ओकरे द्वारा आपके आशीष ना दिया। यही से नया व्यक्ति के लिए तो देखा कि तू कैसे काम करत हुआ, ताकि वो भी काम कर सका। हालेलुया। तो एक चेला बनाओ बदे ये प्रक्रिया बहुत जरूरत है। हालेलुया। अगर आप एक सेल लीडर ना हो तो सेल लीडर बन जा, बहुत आसान है सेल लीडर बने बदे। सेंट्रल लीडर ना हो तो एक सेंट्रल लीडर बन जा। सेंट्रल लीडर का मतलब होला कि वो सेंटर बनावत हुआ, जैसे आज बनल है आपके जगह पे, वहाँ ये संदेश के भेजा ना, ये चर्च के वहाँ लेके जाना, लोगों के दिखावा ना, लोगों के आशीष का कारण बनाना। उत्तम जगह है, उत्तम। ध्यान द यीशु के बिना लोग नरक जाइए, और नरक बहुत खराब चीज है, वहाँ केहू ना जाल चाहला। आपके रिश्तेदार साथ प्रभु में ना हुआ तो मत सोचा कि वैसे ही वो चलिए, उनके बारे में सोचा। लाजर और धनी आदमी कहानी पढ़ा, देखा धनी आदमी कहाँ गए, जे बिना परमेश्वर के जेतल, जे बिना उद्धार के जेल, जे बिना यीशु के जेल। केवल तड़प, केवल तड़प, केवल तड़प। लोग यीशु के बिना नरक जात हुआ। यही बदे हम और हमारी पत्नी मिल के भोजपुरी चर्च मेहनत कई के आपके पास भेजत हिला, ओकर लाभ उठावा। एक सेंट्रल लीडर की तरह आप काम करा। आपके पास एक बड़ी मोबाइल है, जिसमें व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, ओकरे द्वारा काम, वो फोन का प्रभु के लिए इस्तेमाल करा। दुनिया में हर वस्तु प्रभु के लिए बनावल गया है। बाइबल कहेले भजन संहिता 24 अध्याय में कि दुनिया में जौन चीज है वो प्रभु का है और प्रभु बदे है, चाहे अपन मोबाइल काहे ना हो। तो प्रभु तो के जब मोबाइल दे ले हुआ तो के काम कर दे ले हुआ आपन, न कि यूट्यूब में सास बहू देखे बदे, न क्रिकेट देखे बदे, ना कि पबजी देखे बदे, ना कि गर्लफ्रेंड बनाओ बदे, ना कि बॉयफ्रेंड बनाओ बदे। हमें पता कि हमारा शब्द कभी कभी टफ लगा रहा, लेकिन ये सच है, ये सच है। हमके पता है कि आपके साथ क्या करे के चाहिए, आप सबके साथ। कुछ लोग हम अपने आप के बढ़ाव बदे मसीह भइले के बाद भी कौन दुनिया में जात हुआ, केवल उनके लाइक मिला, कुछ भी कर तैयार है। और ये कितना भयानक है, ये कितना भयानक है। हालेलुया। तो आप एक सेंटर लीडर बना, एक सेंटर लीडर बना।
परमेश्वर का दर्शन हर जाति और भाषा के पास पहुँचने के है। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपसे खुश रहा तो आप एक सेंटर लीडर बना। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप चाहते हो कि हम आपके घर पे कलीसिया या सेंटर बनाएं या सेल शुरू करें तो आप हमसे नीचे लिखे गए नंबर पे जरूर संपर्क करें। हमारे भोजपुरी जो चर्च हो था वो के देखा और दिखावा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि हम और हमारी पत्नी मिलकर जो इतना मेहनत करते रहा आत्मा बचाओ बदे सफल हो पावल जा। और ये मन आपका साथ चाहिए। ये 7:30 बजे शुरू होला, हर गुरुवार के होला, एक दूसरे तक पहुंचावा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर घर में एक पार्टनर ना हुआ तो एक पार्टनर बन जा। ये सबसे जरूरी बात है। हमारे कलीसिया में, मतलब यहाँ के बड़ी कलीसिया में कुछ कार्य है, उस कार्य में अगर आप शामिल हो चाहते हुआ तो जरूर अपने सेंटर लीडर के आप बता दिए हैं कि आप क्या कर चाहते हुआ। कुछ काम हमारे पास है जो हम आपके बतावल चाहती। पहला है आराधना में। अगर आप आराधना टीम में शामिल हो चाहते हो तो आपका स्वागत है। अगर आप साउंड सिस्टम में शामिल हो चाहते हो तो आपका स्वागत है। अगर आप डेकोरेशन कर चाहते हो तो आपका वेलकम है। चर्च का साफ सफाई में अगर आप चाहते हो तो आपका स्वागत है। चर्च में आवे लोगों का स्वागत करे बदे ये काम है। चर्च में आवे वाली गाड़ी साइकिल सुरक्षित जगह पे लगाओ वाला काम है। चर्च में दरी कुर्सी बिछाओ और लगाओ बदे काम है। और चर्च के कुर्सी दरी साफ सफाई करे बदे काम है। परमेश्वर घर बना के रखे बदे, परमेश्वर घर जैसन बना के रखे बदे पार्टिसिपेट करा। परमेश्वर घर बहुत काम है। कोनो काम में आप हाथ बटा सकना। अब समय कि हम आपके लिए प्रार्थना करब। जहाँ बीमारी वहाँ हाथ रखा हम प्रार्थना करब। पिता यीशु के नाम में हम प्रार्थना करती। विश्वास करा जैसे मैं सब तो इस कान में सुना था, वो बीमारी छोड़कर यीशु के नाम में निकल जाइए। अगर आपके रिश्तेदार यहाँ पे ना हुआ तो उनके फ़ोन में ये आवाज़ सुनाए था, ताकि उनके शरीर में जैसे ही आवाज़ जाई, आवाज़ नहीं परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन जीवन है और आत्मा की तरह काम कर जाए और जीवन पैदा करी। हम प्रार्थना करत ही परमेश्वर के वचन से भर के आपके शरीर में, आपके रिश्तेदार के शरीर में जहाँ कहीं भी परेशानी है वो परेशानी प्रभु यीशु के नाम में खत्म होता। हम प्रार्थना करत हिला चंगाई तोहरे तक आवत है। राइट नाउ चंगाई आवत है। शरीर का हर एक भाग चंगा होता, शरीर का हर एक बीमारी चंगा होता, शरीर का हर एक फोड़ा फुंसी चंगा होता, शरीर का हर एक दाग धब्बा चंगा होता। यीशु के नाम में हड्डियां चंगा होता, ब्लड चंगा होता, नस चंगा होता, मांसपेशियां चंगा होता। यीशु मसीह के नाम में हर प्रकार का बीमारी तेरे शरीर से निकला था, इस समय है शैतान तेरे जीवन से जात हुआ। यीशु के नाम में चंगाई तोरे तक आवत था। धन्यवाद परमेश्वर। तोरे प्रति कोनो बीमारी सफल ना हुई। तू परमेश्वर का मंदिर हुआ। मंदिर तोरे अंदर परमेश्वर रहना। बाइबल के लिए जहाँ परमेश्वर हुआ वहाँ आजादी है। परमेश्वर वचन तोरे कान तक पहुंचा था, तोरे शरीर के हील करा था यीशु मसीह के नाम में, तो के चंगा करा था। जहाँ कहीं बीमारी है, जहाँ कहीं परेशानी है, अगर आपके ऊपर मृत्यु का सामत आवा था तो हम ओके रोका थी प्रभु यीशु के नाम में। हर जादू टोना तोरे शरीर से निकला था, हर जादू टोना तोरे शरीर से जात है यीशु मसीह के नाम में। अपने शरीर में चंगा हो जा। पवित्र आत्मा के द्वारा चंगाई आवा था, पवित्र आत्मा के द्वारा चंगाई आवा था यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में राइट नाउ चंगा हो तुम। कोनो प्रकार का बीमारी तेरे शरीर में ना रही। हर प्रकार का बीमारी प्रभु यीशु के नाम में चंगा होता। सर के मुकुट से पांव के तलवे तक आप चंगाई पाओ हुआ यीशु मसीह के नाम में। आपका जीवन चंगाई से भरा था। कोनो बीमारी तो छू ना सकेले। बाइबल कहे थे तोरे बारे में, तू मसीह में हुआ, दंड का आज्ञा तोरे ऊपर ना हो, दंड का आज्ञा तोरे ऊपर ना है। जो आत्मा मसीह के मुर्दा में से जिंदा कीला वो तोहरे अंदर है। तोहके यीशु मसीह का सहभागी जानकर तेरे नस्वर दे के जिंदा करत है यीशु मसीह के नाम में। हम तो के चंगाई दे थीला यीशु के नाम में। हम तो के चंगाई दे थीला, तो के आशीष दे थीला,
तोरे परिवार तोरे पशु के आशीष देती, तोरे नौकरी के आशीष देथिला, तोरे काम बदे आशीष देथिला। तेरे पास अगर कोनो काम ना तम प्रार्थना करे थे तो तेरे पास काम खुले बदे लगे बदे रास्ता खुले थे प्रभु यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। तोरे बेटन में सफलता बोलत थी, तोरे बेटन के हम चंगाई बोलत थिला, तोरे बेटन के चंगाई बोलत थिला, तोरे जुड़ल रिश्तेदार के हम चंगाई बोलत थिला, स्वास्थ्य तोरे तक ले आवत थी प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद देथिला परमेश्वर, पूरी तरह से चंगा होत हुआ यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, ये चंगाई के लिए हम तो के धन्यवाद देती प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। हम विश्वास करते कि आपकी चंगाई मिलल है। गवाही दा जरूर, गवाही एक वीडियो बना के अपन भेज सकना। नीचे व्हाट्सएप नंबर है, हमके अपन गवाही जरूर बता सकना। गवाही आपके द्वारा देवल गयल दूसरे के लिए रास्ता खोल सकला। चंगाई में सामर्थ है और आपकी गवाही में भी सामर्थ है। हम आपसे बहुत निवेदन करत थी, चंगा हो के घर में बैठ जा, चंगा हो के बतावा, वीडियो बना के हमके भेजा, ताकि हम बताएं कि तोरे जीवन में परमेश्वर का कहना, ताकि तोहरे दर लोग बच जा, तोरे गवाही के दर लोग विश्वास करा। गवाही सुसमाचार का रास्ता खोलाला, सुसमाचार का रास्ता खोलाला। याद कराओ सामरी महिला के व्यभिचार में डूबल रहा, 5 पति पहले कर चुकल रहा, बहुत जीवन खराब रहा, लेकिन जैसे उनके जीवन में प्रभु आई ना, उनका जीवन बदलल। वो अपने तक वो परेशानी, वो चंगाई, वो महिमा रोक के ना रखला। वो गैल गाँव में जाके बतौला कि ओकरे संगे प्रभु का कहना, और ओकरे द्वारा पूरा गांव विश्वास कैला, और महिला पढ़ल लिखल ना रहा। गवाही देव में कभी मत परेशान हुआ, कभी मत लजा। आपका गवाही हमरे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस सेवकाई के लिए, प्रभु के राज्य बढ़ावा दे। ऐसे आपसे निवेदन हर व्यक्ति से, चाहे आप कौनो चर्च में हुआ, आपका गवाही है, गवाही जरूर दा। वीडियो बनावा, हमके भेजा भोजपुरी में वीडियो बना के, ताकि हम लगाएं, ताकि तोरे गवाही के द्वारा सुसमाचार का द्वार खुल सका। बात के हल्के में न ला, परमेश्वर तो से बात करत हुआ, अपनी गवाही के द्वारा लोग बचावल गल हुआ, आप भी और लोग भी बचावल जाइए। परमेश्वर तो लोगों सबके आशीष दा। ये प्रलास प्रार्थना मेरे संगे बोल के हम खत्म करब। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हमारे साथ बनल रहा, निश्चय भला करुणा हमारे जीवन में, और हम परमेश्वर घर में आज से लेकर सदा तक बनल रहा, यीशु मसीह के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू। आनंद मनावा, परमेश्वर वचन काम कराला, वचन पढ़ा, जीवन बदल जाए। धन्यवाद।